बच्चों, आज मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक मंजरी ये बुक थी और ये पाठ है 11 कलम आज उनकी जय बोल। यह पाठ हमने भाग एक इसका पढ़ा दिया था, आपको समझ में आ गया होगा। कलम आज उनकी जय बोल। चलिए शुरू करते हैं। शुरू से ही हम आपको बताना शुरू करते हैं। पहले पैराग्राफ का हम बताएंगे, उसके बाद सारे दूसरा और तीसरा भी अर्थ बताएंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कलम आज उनकी जय बोल। कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पूर्ण वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। प्रस्तुत कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो असंख्य शहीद हो गए हैं, जो उनके शहीदों का गुणगान किया है और उनके त्याग और बलिदान से देश में नई चेतना जगाई है। कवि कह रहे हैं कि हे मेरी लेखनी, तुम अमर वीर बलिदानियों की जयगाथा का गुणगान करो, जिन्होंने जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जिन्होंने अपनी हड्डियां जलाकर अर्थात मातृभूमि पर सर्वस्व न्यौछावर करके चिंगारी को फैलाया है, जो चढ़ गए पूर्ण वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जिन्होंने बिना अपने शीर्ष का मूल्य लिए स्वतंत्रता के यज्ञ में अपने को समर्पित कर दिया, हे मेरी लेखनी, आज तुम उन अमर वीर बलिदानियों की जय जयकार करो। समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना हमने पहले भी पढ़ाया था, आज थोड़ा सा रिपीट कर दिए हैं। जो अगणित लघु हमारे, अगणित मतलब जिनकी गणना न की जाए, असंख्य, जो अगणित लघुदीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे, लघु मीन्स छोटे, कवि कह रहे हैं कि छोटे छोटे दीपों के समान जिन असंख्य अमर बलिदानियों ने तूफानों में एक किनारे, बलिदानियों ने इस तूफान में, यानी स्वतंत्र तूफान मतलब बच्चों स्वतंत्रता रूपी आंधी में, एक किनारे होकर जल जल कर बुझ गए, मतलब जल जल कर बुझ गए अर्थात अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिए, प्राणों को मातृभूमि को आज़ाद कराने में न्यौछावर कर दिया। किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, लेकिन उन्होंने कभी भी खुलकर अपने मुख से किसी से स्नेह की याचना नहीं की, कलम आज उनकी जय बोल। हे लेखनी, आज तुम उन्हीं वीरों की जयगान करो। फिर से, जो अगणित लघुदीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो छोटे छोटे दीपों के समान जिन असंख्य अमर बलिदानियों ने इस तूफान यानी स्वतंत्रता रूपी आंधी में एक किनारे होकर जल जल कर बुझ गए अर्थात अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, फिर भी उन्होंने कभी भी खुलकर अपने मुख से किसी से स्नेह की याचना नहीं की। जैसे दीप जलकर बुझ जाता है तो बच्चों अपलित करने के लिए वह किसी से स्नेह या तेल की याचना नहीं करता, वैसे ही असंख्य वीर जवान अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, लेकिन किसी से भी मुँह खोलकर स्नेह
की याचना नहीं की, ऐसे वीर जवानों का हे लेखनी तुम यशगान करो, जय गाथा गाओ। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। कवि कह रहे हैं कि हे कलम, जिन बलिदानियों के अग्नि के ज्वाला रूपी रक्त का पान करके स्वतंत्रता की अग्नि तपती हुई चारों ओर जल रही है, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, और जिनकी सिंह यानी शेर जैसी गर्जना से भयभीत होकर धरती अभी तक कंपित हो रही है, अभी तक कांप रही है, हे लेखनी आज तुम उन्हीं की कीर्ति का गुणगान करो। बच्चों समझ में आ गया होगा, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, हे कलम, जिन बलिदानियों के अग्नि के ज्वाला स्वरूप रक्त का पान करके स्वतंत्रता की अग्नि तपती हुई चारों ओर जल रही है, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, और जिनकी सिंह गर्जना से भयभीत धरती अभी तक कंपायमान हो रही है, कलम आज उनकी जय बोल। हे लेखनी आज तुम ऐसे ही वीर योद्धाओं के कीर्ति का गुणगान करो। बच्चों समझ में आ गया होगा, इस शब्दार्थ आप कर लीजिएगा, और ये विशेषण और विशेष है, इसको आप कर लीजिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्लास में तो हम समझा ही देते हैं, आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, फिर हम और करवाएंगे। वैसे बहुत टफ नहीं है, जो दिया गया है पर्यायवाची है, पर्यायवाची आपके बुक में दिया है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। विशेषण और विशेष का मिलान जो करना है, धरती, सहमी धरती, लाल शिखाएं, पूर्ण वेदी, लघु दीप, इस तरह से मिलान करना है। विशेषण शब्द एक तरफ दिया है, विशेष एक तरफ दिया है। सहमी का धरती से मिलान करना है, सहमी धरती, फिर लाल शिखाएं, पूर्ण वेदी, लघु दीप, इस तरह से मिलान करना है। अब पर्यायवाची है, धरती का पर्यायवाची भू, धरा, वसुधा। कलम का पर्यायवाची लेखनी, पेन। दीप का पर्यायवाची दीपक, चिराग। मुख का पर्यायवाची, मुँह का पर्यायवाची मुख, आनंद। फिर से पर्यायवाची शब्द देखिए, धरती का पर्यायवाची है भू, धरा। कलम का पर्यायवाची है लेखनी, पेन। दीप का पर्यायवाची है दीपक, चिराग। मुँह का पर्यायवाची है मुख, आनंद। बस बच्चों, भाषा की बात से ये दोनों करने हैं, बाकी आप काव्य का अर्थ लिखेंगे। जो न समझ में आए पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।